पूरा भाई डाटा बताना पड़ता है कौन से मुसलमान हो, कौन से मुसलमान हो भाई, कौन से मुसलमान, हनफी हो कि शाफी हो, बाकायदे पूछते हैं कि नहीं पूछते। ऐसे ही वो बेचारे मुसलमान हुए, वो बेचारे मुसलमान हुए, जज़ाकल्लाह, बेचारे मुसलमान हुए तो उनके पास भी इसी तरह के लोग आए, कहने लगे हनफी बन जाओ, उन्होंने कहा शाफी बन जाओ, उसने कहा मालिकी बन जाओ, उसने कहा हम्बली बन जाओ। उन्होंने कहा मैं हम लोग कहाँ जाएं, हम तो अपने मजहब की तफर्रुक को छोड़कर एक इस्लाम को मानने आए थे, ये तो हमें कई कई इस्लामों की दावत दे रहे हैं। बिलाखिर उन लोगों ने बताया कि मायूस होकर के वो लोग फिर उसी कुफ्र की हालत में चले। यह है तकलीद की बरकत। ये क्या है? हाँ नहीं, बरकत कह लो, मौलवी चिल्लाता है बरकत है। कहते हैं इख्तलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तलाफ अल्लाह के नबी ने फरमाया रहमत है, रहमत ही रहमत है। मेरी उम्मत का इख्तलाफ क्या है? रहमत है। जबकि अल्लाह के नबी की हदीस नहीं, ये झूठी है। लेकिन बड़े बड़े मुफ्ती लिखते हैं अपने तकलीद छुपाने के लिए कि अल्लाह के नबी की फरमाया कि इख्तलाफ रहमत है। मैंने कहा बेटा तो फिर उम्मत ही के अंदर क्यों बांट रहे हो? तुम मियाँ बीवी भी ये रहमत ले लो, हैं मियाँ बीवी भी रहमत ले लो, बे तलाक दे दे, इख्तलाफ कर, बाप बेटे भी इख्तलाफ में पड़ जाओ, महल्ले महल्ले में इख्तलाफ बांटो, शहर शहर में इख्तलाफ बांटो, मुल्क मुल्क में इख्तलाफ करवाओ। अल्लाह तो फरमाता है ये लानत है और तुम कहते हो कि ये रहमत है। इस तरह से उम्मत को गुमराह किया जाता है। इस तरह मेरे अजीज, और अगर मैं तारीख बतलाऊं तो आपको हैरत होगी कि मैंने बताया शादी ब्याह सब कुछ ये सब, और अइम्मा के सबसे बड़े गुस्ताख ये हनफी लोग हैं हमारे मुल्क के। इतने शदीद हैं, इतने शदीद हैं, अल्लाह अकबर। ये अहनाफ ये आपस में भी मुख्तलिफ हैं और अइम्मा को भी गालियां देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, और ये ताने हमें देते हैं कि तुम गुस्ताख हो। हम इमामों की गुस्ताखी नहीं करते, अस्तगफिरुल्लाह, है ना। और इनसे पूछो तुम भी तो गुस्ताख हो, अबे तू भी तो एक ही इमाम को मान रहा है ना, तीन का तो इनकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उनका गुस्ताख हुआ कि नहीं? तुम एक को मानकर तीन को गुस्ताख, तीन का इनकार करो, है कि नहीं? तो ये गुस्ताखी ना हो, ये गुस्ताखी न हो। और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानकर, इन चारों को भी मानकर हम सबसे बड़े गुस्ताख बन जाएं, जबकि इन बेचारों ने ये कहा ही नहीं कि मुझे मानो या मेरे पीछे चलो या मेरी तकलीद करो। बहरहाल मेरे अजीज, इस तरह से हम एक नतीजे पर यह पहुंचे कि ये हमें आज जो ताने देते हैं कि तुम गैर मुक़ल्लिद हो, तुम गैर मुक़ल्लिद हो, इनसे कहो, और कई दफा मैं ये बतला चुका हूं कि तुम गैर मुक़ल्लिद का लफ्ज इस्तेमाल करके हमारी तौहीन न करो। अगर रात है तो उसको रात कहो, उसको गैर दिन का नाम मत दो। दिन है तो उसको दिन कहो, गैर रात न कहो। उस काला है कोई तो उसको काला कहो, गैर गोरा न कहो। कोई गोरा है तो उसको गोरा कहो, गैर काला नहीं होता, या तो गोरा होता या तो काला होता। लेकिन ये बदअक्ली है ना। हमें भी वही, क्या हम मुक़ल्लिद हैं, तुम गैर मुक़ल्लिद हो, कह दो गैर मुक़ल्लिद नहीं। मुक़ल्लिद का उल्टा मुत्तबि होता है। क्या होता है? नबी की इत्तिबा करने वाला। और इत्तिबा करने वाला वो होता है जो रोशनी में अपने सफर को करता है, कुरान और सुन्नत की तारीकियों में नहीं भटकता वो। तो हमें मुत्तबि कहो, हमें मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद के ताने मत दो। और इसी तरह से फिरका बंदी, जमात साजी, ये तमाम सब चीजें जो उम्मत के अंदर हैं, ये एक घटिया अमल है, इससे तौबा करना चाहिए। और अब आइए एक आखिरी बात मैं कह करके अपनी बात खत्म करूं, नमूना दिखलाऊं कि हमने क्यों कहा ये झूठे हैं। इसलिए कि जिस तरह यहूदो नसारा ने अल्लाह की नाजिल की हुई किताब के अंदर तहरीफ की, यानी कलमे को बदल दिया, यहां का बजाय यहां का लफ्ज उठाकर कहीं और कर दिया, कहीं का कहीं और कर दिया, इसी तरह से इन हनफी मौलवियों ने हमारे मुल्कों में किया। आओ मैं सबूत बताऊं। ये मेरे हाथ में किताब है शेख बकर बिन अब्दुल्ला अबू ज़ैद हफ़िज़हुल्लाह की, जो यहाँ के आला उलमा कमेटी के रुकन हैं। इनकी किताब तहरीफ़ुन नसूस मिन मअख़ज़ अहलिल हवाए फ़िल इस्तिब्दाल, इस किताब के हवाले से बताऊं, ये लिखते हैं कि बहुत सारे यहूदियों नसरानियों की तहरीफात बता करके फिर ये कहते हैं कि इसी तरह से इस दौर में कुछ मौलवियों ने कुरान करीम के अंदर तहरीफ करी, और वो मौलवी हिंदुस्तानी थे। कौन थे? देखें किस तरह ये बदनाम कर रहे हैं मुल्ले हमारे यहाँ के गूंगे।
ہندوستانی مولوی تھے. کیا نام تھا ان کا؟ ان کا نام تھا, اللہ آپ کو بھلا کرے, محمود الحسن گنگوہی, جن کو حنفی لوگ شیخ العرب والعجم اور شیخ الہند کہتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ تقلید کے, اپنے امام کی تقلید کے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کو بدلا. کیسے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر جو حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, پس اگر تم کسی معاملے میں جھگڑو, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس جھگڑے کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو تو. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کس طرح سے اس کو تحریف کی. یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان کی کتاب ایضاح الادلہ. کون سی کتاب؟ ایضاح الادلہ. اس ایضاح الادلہ کے اندر انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, ہے نا, اتنا ہے نا, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. یہ شیخ محمود الحسن, جن کو حنفی ہیں دیوبند کے, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ اعوذ باللہ. اور 10 دفعہ یہ کتاب چھپی ہے. کتنی؟ اس کی 10 برس تک طباعت ہوتی رہی. مولویوں نے اس کو حذف, دیوبند کے مولویوں نے, بلکہ اس کو برقرار رکھا. بلکہ ایک مولوی نے اس کے اوپر حاشیہ بھی لگایا. کیا حاشیہ لگایا؟ کہا دیکھو اس سے تو تقلید ثابت ہو رہی ہے. اب جاہلوں کو تو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے, وہ تو قرآن پڑھتے ہیں. اس نے قرآن اپنی ایضاح الادلہ جو ان کی کتاب تھی, اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ اس کتاب میں انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو چھاپا اور اولی الامر منکم انہوں نے بڑھایا کہ اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کرو تو اللہ کی طرف پہنچاؤ, رسول کی طرف پہنچاؤ, اور تم میں جو علماء ہیں ان تک پہنچاؤ, اور جو کہیں اس کو مان لو. استغفر اللہ. یہ ہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کوئی کہتے بہت معمولی, یہ یہودی صفت لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. اور سنو, اور اسی طرح سے احادیث کے اندر یہ مولانا شبلی نعمانی کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ اعظم گڑھ کے بہت بڑے, اور بلکہ ان کا لقب دیا گیا ہے کیا, شیخ شبلی نعمانی کو, کہ ان کو کہا جاتا ہے حجت الملہ والدین. حجت الملت والدین ہیں یہ. ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا جاتا ہے. انہوں نے کتاب لکھی. وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب تھی اور اردو کے اندر سیرت النعمان. وہ کتاب تھی, اس کے صفحہ نمبر 161 کے اندر یہ